गाय की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। 50 लाख की आप गाड़ियां लेते हैं, करोड़ों के बंगले बनाते हैं, अच्छा है, लेकिन इस आपाधापी की दुनिया में, से चमकती दुनिया में वो विरासत कहाँ चली गई जो तुम्हारी अपनी थी? गाय। गाय हमारी माता इसलिए है क्योंकि गाय का दूध पीने वाला, दूध, घी, छाछ और मक्खन खाने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। लाखों रुपए डॉक्टरों को आप व्यर्थ में देते हैं। यदि आप शुद्ध खाएंगे पिएंगे तो आज के 50-70 साल पहले लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे जितना आज बीमार पड़ते हैं, क्योंकि पहले का खान पान बड़ा शुद्ध था। पहले के लोग पाव पाव घी पी जाते थे। पाव जानते हैं? पहले तो पाव भर घी पी जाते थे, क्योंकि मेहनत थी, काम था, शुद्ध खान पान था, कोई बीमारी नहीं थी, हड्डियां कमजोर नहीं थी, कैल्शियम की गोलियां खाने की जरूरत नहीं थी, दूध और दही से पर्याप्त कैल्शियम मिल जाता था, आंखों की ज्योति कमजोर नहीं थी। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लो, अच्छी बात है, छोटी सी जगह ऐसी रखो, कोई खेत खलिहान ऐसा लेके रखो जहां वहां छोटी सी आप गौशाला मेंटेन कर सकें और आप स्वयं अपने बच्चों को शुद्ध दूध दही पिला सकें, बच्चों को दे सकें, शुद्ध चीज दे सकें। बाजार का दूध, बाजार का दही, बाजार का मक्खन वो सब बाजारू है, क्या गारंटी कि वो शुद्ध है? आजकल जितना भी दूध बाजार में मिलता है उसकी क्रीम पहले निकाल ली जाती है। क्रीम मीन्स उसका मक्खन, उसका जो भी विशेष तत्व है पहले ही निकाल लिया जाता। तुम्हें बचता क्या है? तुम्हारे शरीर की जो पोषक चीजें हैं जिससे तुम्हारा पोषण होता है वो पर्याप्त मिलती नहीं है, तुम बीमार बने रहते हो। किसी को ये कमी, आजकल आदमी पता है कैप्सूल खाता रहता है, विटामिन से ये विटामिन खा रहा है, ये विटामिन खा रहा है। काहे जरूरत पड़ रही है तुम्हें विटामिन अलग अलग खाने पीने की? अच्छा खाओगे अपने आप हर विटामिन प्राप्त हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। तो आप में से कितने लोग अब गाय की सेवा के लिए अपना मन बनाएंगे? गाय की सेवा। और एक बात और बताएं आपसे, गाय के पास समय गुजारने में सुकून मिलता है। जब आप बहुत उदास हो जाएं, जब आप बहुत परेशान हो जाएं, जब आपके मस्तिष्क में चिड़चिड़ापन भर जाए, जब आप बहुत व्यथित हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, आप कुछ मत करना, कहीं शुद्ध गौशाला है, गाय जहां है वहां जाकर केवल बैठ जाना और गाय माता को, गौ माता को केवल देखना अपनी आंखों से। विश्वास दिलाता हूं गौशाला में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि आधे से ज्यादा चिंताएं, टेंशन समाप्त हो जाती है। गौशाला की पॉजिटिविटी इतनी है। गायों को देखने का, हाथ फेरने से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, डाउन ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। मतलब गाय अपने आप में चलती फिरती विज्ञान है। गाय का दूध क्या है? अमृत। गाय का दूध क्या है? अमृत। इसलिए सेवा करो। हाँ, घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौपालन कर बनो ग्वारिया, गौपालन कर बनो ग्वारिया, हो ये प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। अच्छा लगेगा आपको, सुकून मिलेगा। थोड़ा समय गुजारो, थोड़ा गाय को समय देना सीखो। गाय के गोबर में दुर्गंध नहीं है साहब, जिसे तुम दुर्गंध कहते हो। गाय की स्मेल, गाय की गंध यदि शरीर के अंदर चली जाए तो शरीर को इतना लाभ पहुंचाती है कि जितने गलत बैक्टीरिया हैं केवल गाय के गोबर की गंध मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे बाप दादे इतने साइंटिफिक थे कि पहले के लोग घर के आंगन को, रसोई को गाय के गोबर से लीपा करते थे। लीपा जानते हैं? लीपना, लीपना जानते हैं? गाय के गोबर से लीपते थे।
क्यों? साइंस था, गाय के गोबर में सामान्य बैक्टीरियाओं को मारने की पूरी ताकत होती है। आज जैसे आप लोगों ने अभी कोरोना काल में क्या किया, सैनिटाइज खूब किया हाथों को, ये चीजें तो केमिकल की बनती हैं, लेकिन गाय का गोबर हमारे यहाँ 5 चीजें विशेष अमृत की तरह रखी गई हैं। गाय का 5 चीजें, पंचगव्य कितनी चीजों से मिलकर बनता है, जरा विधि बताना पंचगव्य की लाला, पंचगव्य की विधि बताओ। नहीं, गाय की 5 चीजों को मिलाने से पंचगव्य बनता है। क्या क्या मिलाने से? शक्कर का बूरा, बड़ी मिठाई लाल मैया हो, उसमें भी मिठाई मिलाएंगी, शक्कर का बूरा मिलाओ। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का, गाय का मूत्र, गौमूत्र, गौ अर्क और गोबर का रस थोड़ा सा 1 चम्मच, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का घी और दही, दूध, दही, घी और मूत्र और गोबर का हल्का सा रस, ये 5 को मिलाकर जो पीता है, अनेक बीमारियां तो यूं ही ठीक हो जाती हैं, जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। शुद्ध गाय के गोबर को आप ना फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं मुंह धुलने के लिए। जितने पिंपल्स होते हैं, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, आप शुद्ध गाय के गोबर से अपना मुंह धुलिए, पूरे शरीर में घिस, जैसे साबुन लगाते हैं ना, साबुन मीन्स केमिकल, गोबर मीन्स शुद्ध। अभी मैं एक जगह गया, एक संत जी के पास, तो जानते हैं मैंने क्या खाया? मैंने पहली बार रोटी खाई। कौन सी वाली आपको बताता हूं। हमारे नर्मदा के तट पर एक संत जी रहते हैं, मैं उनके दर्शन करने गया तो उन्होंने मुझे रोटी खवाई। तो वो रोटी कैसी थी मैं आपको बताऊं। वो संत जी वही रोटी खाते हैं, और आज भी हमारे देश में बहुत संत ऐसे हैं जो ऐसी वाली रोटी खाते हैं। कैसी वाली रोटी? सुनो, मैंने खाई है तो अनुभव आपको शेयर करना जरूरी समझता हूं। गाय को आपने जौ खिलाया। क्या खिलाया? जौ। गौ माता ने जब जौ खाया तो खाने के बाद फिर वो गोबर से जौ बाहर करती है, गोबर से जौ बाहर करती है। तो उस गोबर के जौ को धुल लो, सुखाओ, सुखाने के बाद फिर धुलो, अच्छे से धुलो, फिर सुखाओ, और फिर उसको ज्यों का त्यों, जौ सहित, मतलब उसका छिलका भी निकालने की जरूरत नहीं है, ज्यों का त्यों से पीस लो और उसकी मस्त रोटी बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, मस्त रोटी खाओ। पहले ऐसी रोटी खाई जाती थी, ऐसी रोटी कोई खाए क्या मजाल के सारी जिंदगी में कभी उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। ऐसी रोटी कौन खाता था? भगवान राम के वंश में के राजा हुए हैं दिलीप, उनके कोई संतान नहीं थी। गुरुजी से पूछा कि तुम्हारे गुरुजी संतान नहीं है, क्या करें? तब गुरुजी ने कहा कि गाय की सेवा करो तुम, और गाय की सेवा करो, गाय को जौ खिलाओ, गाय के गोबर से जौ निकले उसकी रोटियां बनाओ। अच्छा एक बात और बताऊं, गाय के गोबर से, ये शुद्ध देसी गाय पर एक्सपेरिमेंट करना है आपको, जर्सी पर नहीं। किसी को संतान ना हो रही हो, कोई शुक्राणु में कमी हो, किसी पुरुष में, किसी स्त्री में भी कोई कमी हो सामान्य, तो उस स्त्री और पुरुष को भी यह रोटी खवाई जाए तो उसके शरीर का पुरुषत्व बढ़ता है, और वह यदि सामान्य कमियां हैं तो वह दूर हो जाती हैं गौ माता की कृपा से। राजा दिलीप इसके गवाह हैं, पुराणों में इनका जिक्र है। कोई संतान नहीं हो रही थी, संतान सुख नहीं था। गुरुजी से पूछा क्या करें? बोले गाय की सेवा करो। गाय पानी पी ले तब पानी पीना, गाय खा ले तब खाना, गाय बैठ जाए तब बैठना, गाय को पूरा सुख दो, तुम्हें संतान सुख मिलेगा। गाय की सेवा करने से दिलीप के यहाँ
उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए भगवत कृपा से संतान हुई। उन्हीं के वंश में प्रभु राम प्रकट भये हैं। तो राम के पूर्वज हैं दिलीप। कोई वंश आगे नहीं बढ़ रहा था तो गाय की सेवा की। तो गाय की सेवा, हम भारतीयों के पास धन क्या है? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। तो ये गौधन पहले नंबर पर है, गाय। पहले के जमाने में जिसके घर में ज्यादा गाय होती थी वो उतना बड़ा आदमी माना जाता था। और आज के जमाने में जिसके घर में कुत्ते ज्यादा हों वो बड़ा आदमी होता है, क्योंकि बड़े आदमी कुत्ते पालते हैं। आजकल गरीबों की ताकत कहाँ कुत्ता पालने की। क्यों जी? सही है। और लिखा भी रहता है कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं।